प्रसन्न भिक्षु। आध्यात्मिक जीवन की खुशियां। एक समय की बात है, एक उच्च वर्ग का धनी व्यक्ति था। जैसे जैसे वह बड़े होते गए, उन्हें एहसास हुआ कि बुढ़ापे की पीड़ा अमीर और गरीब दोनों के लिए समान थी। इसलिए उन्होंने अपना धन और उच्च पद त्याग दिया और एक गरीब भिक्षु के रूप में रहने के लिए जंगल में चले गए। उन्होंने ध्यान का अभ्यास किया और अपने दिमाग का विकास किया। उसने अपने आप को बुरे विचारों से मुक्त कर लिया और संतुष्ट तथा प्रसन्न हो गया। उनकी शांति और मित्रता ने धीरे धीरे 500 अनुयायियों को उनकी ओर आकर्षित किया। उस समय बहुत पहले अधिकांश भिक्षु आमतौर पर काफी गंभीर दिखते थे, लेकिन एक साधु ऐसा भी था जो काफी प्रतिष्ठित होने के बावजूद हमेशा हल्की सी मुस्कान रखता था। चाहे कुछ भी हो जाए, उसने आंतरिक खुशी की यह झलक कभी नहीं खोई और खुशी के मौकों पर उनकी मुस्कान सबसे चौड़ी और सबसे गर्मजोशी भरी हंसी थी। कभी कभी भिक्षु, साथ ही अन्य लोग उससे पूछते थे कि वह इतना खुश क्यों है कि हमेशा मुस्कुराता रहता है। उसने हंसते हुए कहा, अगर मैंने तुमसे कहा तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, और अगर तुमने सोचा कि मैंने झूठ बोला है तो यह मेरे स्वामी का अपमान होगा। बुद्धिमान बूढ़े मालिक को उस खुशी का स्रोत पता था जिसे उसके चेहरे से मिटाया नहीं जा सकता था। उन्होंने इस सबसे प्रसन्न भिक्षु को अपना नंबर 1 सहायक बनाया। एक वर्ष बरसात के मौसम के बाद बूढ़ा भिक्षु और उसके 500 अनुयायी शहर गए। राजा ने उन्हें वसंत ऋतु के लिए अपने आनंद उद्यान में रहने की अनुमति दी। यह राजा एक अच्छा इंसान था जिसने शासक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लिया। उन्होंने लोगों को खतरे से बचाने और उनकी समृद्धि और कल्याण को बढ़ाने की कोशिश की। उसे हमेशा पड़ोसी राजाओं की चिंता रहती थी, जिनमें से कुछ मित्रहीन और धमकी देने वाले थे। उन्हें अक्सर अपने प्रतिद्वंद्वी राज्य मंत्रियों के बीच शांति बनानी पड़ती थी। कभी कभी उनकी पत्नियां उनके ध्यान और अपने बेटों की उन्नति के लिए लड़ती थीं। कभी कभी किसी असंतुष्ट प्रजा ने राजा के जीवन को भी खतरे में डाल दिया और निस्संदेह उसे राज्य के वित्त के बारे में लगातार चिंता करनी पड़ती थी। असल में उसके पास चिंता करने के लिए इतनी सारी चीजें थीं कि उसके पास खुश होने के लिए कभी समय ही नहीं था। जैसे जैसे गर्मियां नजदीक आईं, उसे पता चला कि भिक्षु जंगल में लौटने की तैयारी कर रहे थे। बूढ़े नेता के स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखते हुए राजा उसके पास गए और कहा, हे श्रद्धेय, अब आप बहुत बूढ़े और कमजोर हैं। जंगल में वापस जाने से क्या फायदा? आप अपने अनुयायियों को वापस भेज सकते हैं, जबकि तुम यहीं रहो। मुख्य भिक्षु ने तब अपने नंबर 1 सहायक को अपने पास बुलाया और कहा, अब जब तक आप सभी जंगल में रहेंगे, तब तक आपको अन्य भिक्षुओं का नेता बनना होगा। क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हूं, मैं प्रस्ताव के अनुसार यहां रहूंगा। राजा, इसलिए 500 लोग जंगल में लौट आए और पुराना वहीं रह गया। नंबर 1 सहायक ने जंगल में ध्यान का अभ्यास जारी रखा। उसे इतनी बुद्धि और शांति प्राप्त हुई कि वह पहले से भी अधिक खुश हो गया। उसे गुरु की याद आती थी और वह उसके साथ अपनी खुशियां बांटना चाहता था। इसलिए वह भ्रमण के लिए शहर लौट आया। जब वह पहुंचा तो वह बूढ़े भिक्षु के चरणों में एक गलीचे पर बैठ गया। वे बहुत ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन कभी कभी नंबर 1 सहायक कहता था, कैसी खुशी, ओ क्या खुशी। तभी राजा मिलने आए। उन्होंने मुख्य भिक्षु के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। हालांकि जंगल वाला बस यही कहता रहा, कैसी खुशी, ओह क्या खुशी। वह राजा का स्वागत करने और उचित सम्मान देने के लिए भी नहीं रुका। इससे वह परेशान हो गया और उसने सोचा, अपनी सारी चिंताओं के बावजूद मैं राज्य की देखभाल में इतना व्यस्त हूं कि मैं घूमने के लिए समय निकाल लेता हूं, और यह साधु मेरा इतना सम्मान भी नहीं करता कि मुझे पहचान भी सके। कितना अपमानजनक है। वह दोनों भिक्षुओं में से वरिष्ठ से कहा, आदरणीय श्रीमान, यह भिक्षु अधिक भोजन करने के कारण मूर्ख हो गया होगा। यही कारण है कि वह इतनी खुशियों से भरा हुआ है। क्या वह यहां हर समय इतना आलसी पड़ा रहता है? मुख्य भिक्षु ने उत्तर दिया, हे राजा, धैर्य रखें और मैं आपको उसकी खुशी का स्रोत बताऊंगा। बहुत से लोग इसे नहीं जानते हैं। वह एक बार एक राजा था, आपके जैसा ही अमीर और शक्तिशाली था। फिर उसे एक भिक्षु नियुक्त किया गया और त्याग दिया गया उसका राजसी जीवन। अब वह सोचता है कि उसकी पुरानी खुशी उसके वर्तमान आनंद की तुलना में कुछ भी नहीं थी।
वह हथियारबंद लोगों से घिरा रहता था जो उसकी रक्षा और सुरक्षा करते थे। अब जंगल में बिना किसी डर के अकेले बैठे रहने के कारण उसे सशस्त्र रक्षकों की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने उस धन की चिंता का बोझ छोड़ दिया है जिसे सुरक्षित रखना है। इसके बजाय धन की चिंता और सत्ता के भय से मुक्त होकर उसकी बुद्धि स्वयं और दूसरों की रक्षा करती है। वह ध्यान में इतनी आंतरिक शांति की ओर आगे बढ़ता है कि वह यह कहने से नहीं रह पाता, कैसा सुख, ओह कैसा सुख। राजा तुरंत समझ गया। प्रसन्न साधु की कहानी सुनकर उसे शांति महसूस हुई। वह कुछ देर रुके और उन दोनों से सलाह ली। तब उसने उनका आदर सत्कार किया और महल में लौट आया। बाद में प्रसन्न भिक्षु, जो कभी राजा था, ने अपने गुरु को सम्मान दिया और सुंदर जंगल में लौट आया। बूढ़ा मुख्य भिक्षु अपना शेष जीवन जिया, मर गया और एक उच्च स्वर्ग लोक में पुनर्जन्म हुआ। नैतिक यह है, धन और शक्ति से अनासक्त होने पर खुशी बढ़ती है। बताता है कि सच्ची खुशी भौतिक धन या सामाजिक स्थिति पर निर्भर नहीं है। इसके बजाय जब कोई इन बाहरी कारकों के प्रति मजबूत लगाव को छोड़ देता है तो वह वास्तविक और स्थायी खुशी का अनुभव करने में अधिक सक्षम हो जाता है। ये विचार खुशी के लिए सफलता के बाहरी मार्करों पर भरोसा करने के बजाय अपने भीतर संतुष्टि खोजने, सार्थक रिश्तों को बढ़ावा देने और जीवन की सरल खुशियों की सराहना करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपने इस वीडियो की कंटेंट का आनंद लिया और इसे एंटरटेनिंग, जानकारीपूर्ण पाया तो हम आपसे समर्थन मांगते हैं। अपनी प्रशंसा दिखाने और वीडियो को शेयर करने के लिए लाइक बटन दबाना न भूलें अपने दोस्तों और परिवार के साथ। लेकिन इतना ही नहीं, यदि आप जुड़े रहना चाहते हैं और हमारे न्यू अपलोड वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ही रास्ता है। सब्सक्राइब से आपके लिए और अधिक मनोरंजक कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करें। आपकी रिएक्शन और मैसेजेस हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद और हम आपके साथ वीडियो और शेयर करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। धन्यवाद दर्शकों।